हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दर्शन चोलकर। आज हम एक नए टॉपिक, नए सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इसकी अपन एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। अभी एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? वास्तव में एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ग्लैंड्स के माध्यम से या ग्रंथियों के थ्रू एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट होता है जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट वर्क करता है। वैसे बॉडी के अंदर टू टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती है जो अपना सिक्रीशन ट्यूब के थ्रू या नलियों के थ्रू डायरेक्टली टिश्यू तक या ब्लड तक लेकर के जाती है। ऐसी ग्लैंड्स को अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या बाह्य ग्रंथियां बोली जाती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि अपना सिक्रीशन बिना किसी ट्यूब के या नलियों के डायरेक्टली टिश्यू तक या ब्लड तक लेकर के जाती है। ऐसी ग्लैंड्स को अपन एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। बेसिकली बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड मेल या फीमेल दोनों में देखें अगर, तो बेसिकली ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अलग अलग फंक्शन है, मैं बताऊंगा अभी। थ्रोट में, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। उससे भी अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हर एक हार्मोन्स का एक अपना अलग अलग काम होता है। उसके बाद में थाइमस भी एक ग्लैंड है, उससे भी सिक्रीशन होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एब्डोमेन की, एब्डोमेन के अंदर पैंक्रियाज होता है। ये पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस भी निकालता है और हार्मोन्स भी निकालता है, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स के और नाम लूं मैं तो जस्ट बैक साइड में किडनी के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन्स से निकालती है। किडनी भी ग्लैंड्स की श्रेणी में रखी गई है। किडनी भी अपना एक हार्मोन्स निकालती है। साथ ही साथ मेल के अंदर अगर अपन बात करें तो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस भी अपना एक अलग हार्मोन निकालते हैं। फीमेल के अंदर ओवरीज होती है, ओवरीज भी अपना एक अलग हार्मोन्स निकालती है। अभी पहले मैं नाम बताऊंगा हार्मोन्स के कि कौन कौन से ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन निकालती है, उसके बाद में फंक्शंस भी बताऊंगा। तो बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, उससे टोटल मिलाकर के 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन, ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद में अगर अपन लेकर के चले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो ये कुछ हार्मोन्स है जो एक एक करके मैं बताऊंगा और उसके फंक्शंस भी बताऊंगा। तो ये हार्मोन और भी कुछ एक छूट रहा है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही वो फंक्शन याद आएंगे तो एक के बाद अपन बढ़ते चले जाएंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और ADH सीक्रेट होता है। अब ये क्या नाम है, क्या हार्मोन है, क्या फंक्शन है, हर एक का फंक्शन एक अपना अलग अलग होता है, उसकी भी बात करेंगे। पर पहले मैं आपको समरीज बता रहा हूँ। बिना बुक, मेरे पास बुक नहीं होती है, जो भी नॉलेज है वो हमेशा मेरे पास में होता है, तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ये लॉकडाउन में बुक के तो नहीं है, पर नॉलेज है तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। थ्रोट के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। उसी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। उससे पैरा हार्मोन सीक्रेट होता है। वो क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है, वो भी चीज बताऊंगा। पहले सिर्फ एक नाम आपको बता रहा हूं कि अपने को ये ग्रंथियां, ये ग्लैंड्स, ये हार्मोन्स पढ़ने हैं और इसके फंक्शन क्या है वो पढ़ने हैं। तो एक समरी है छोटी सी।
पैंक्रियाज से इंसुलिन, उसके बाद में ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रिएटिकोपॉलीपेप्टाइडेज हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये जितने हार्मोन्स है ये एक प्रकार की जादुई पानी है, एक मान के चलो अपन मैजिकल वाटर अपन कह सकते हैं। हर एक जादुई पानी का एक अपना अलग जादू होता है, वो मैं एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद मेल किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, और उस ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी 3 हार्मोन निकलते हैं, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड और तीसरा सेक्स हार्मोन। और जस्ट एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं अगर अपन उसकी बात करें तो एड्रिनालिन, नॉन एड्रिनालिन और डोपामीन होते हैं। सबके अलग अलग फंक्शन है, एक एक करके बताऊंगा, सब यहां पर मौजूद है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में मेल हार्मोन में टेस्टिस एक ग्लैंड है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन भी करता है, पर यहां से एक हार्मोन भी सीक्रेट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। उसका भी एक अपना अलग वर्क है। मेल के अंदर अगर ये हार्मोन ना हो तो मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर नहीं होते, जैसे दाढ़ी के बाल नहीं आते हैं और मेल नहीं होता मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से भी। फीमेल के अंदर ओवरीज होती है, ओवरी अंडाशय को कहते हैं, जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये फीमेल हार्मोन है जो कि फीमेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर लाते हैं। अगर ये हार्मोन ना हो तो फीमेल के अंदर कोई से फीमेल के कैरेक्टर नहीं होंगे, फिजिकली और मेंटली दोनों। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि मैंने आपको कुछ बताई है। अब एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन के अंदर बेसिकली हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई एक ग्लैंड होती है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सभी जितने भी हार्मोन्स उससे निकल रहे हैं, 6 प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं उससे, ये जितने भी हार्मोन्स है ये पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं। अब ब्रेन से निकलने वाले, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आगे की तरफ से निकलने वाले 6 हार्मोन। सबसे पहले मैं बात करूं ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एक ऐसा हार्मोन है जिससे वो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में घुल जाता है और अपनी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है, देखो पूरी बॉडी जो है अपनी टिश्यू से मिलकर के भैया बनी हुई है, तो ये टिश्यूओं को मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ करवाता है ये हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम है इसका। ये हार्मोन छोटे से बड़ा करता है अपनी हाइट को, अपनी हेल्थ को। ये हार्मोन कुछ ऐसा है। अगर ये हार्मोन्स की आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर ये हार्मोन नहीं निकला तो इंसान की उम्र तो बढ़ेगी पर उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। उस बीमारी को बोलते हैं बोनापन या ड्वार्फिज्म। अगर यही हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल गया तो क्या होगा? जरूरत से ज्यादा अगर निकल जाए तो बॉडी की हाइट जो है वो नॉर्मल इंसान से बहुत बढ़ जाती है। आपने खली देखा होगा, WWE में फाइट करता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं हिंदी में दैत्याकार और इंग्लिश में गैंगेटिज्म। ग्रोथ हार्मोन ऐसा काम करता है, अगर वो कम हो जाए तो बोनापन, बढ़ जाए तो दैत्य बन जाता है या जाइंट बन जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना और बॉडी की हाइट और हेल्थ को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली वे में लाना। ये ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन में गड़बड़ी हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। पर पिट्यूटरी से मास्टर एक और मास्टर होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। जैसे अपने कॉलेज में मास्टर होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं,
उसी तरीके से पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, पर मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला एक प्रिंसिपल होता है। वैसे ही इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला भी एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये देखता है कि कहीं पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा तो नहीं निकाल रही, कम तो नहीं निकाल रही, तो उसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकाल करके जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन गलती से अगर ज्यादा निकलने लगे पिट्यूटरी ग्लैंड से तो इंसान खूब तेजी से बहुत ऊंचा होने लगता है, तो उसे रोकने के लिए हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन निकालता है, यानी ग्रोथ हार्मोन को कम कर देता है। ब्रेन में कभी कभी किसी को हाइपोथैलेमस में चोट लग जाती है, तो हाइपोथैलेमस यानी प्रिंसिपल काम नहीं करता, तो टीचर मनमानी करने लगता है। ऐसी कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन गलती से ज्यादा निकल जाता है तो खली जैसे हो जाते हैं, और ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकलता है तो बोने रह जाते हैं। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, पुरानी पिक्चरों में किसी फीमेल ने अगर पॉइजन इनटेक कर लिया है तो पॉइजन के कारण से उसके होने वाले बच्चे कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी या वंशागति बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं। किसी के कान नहीं सुन नहीं पाते, कोई देख नहीं पाता, और ग्रोथ हार्मोन किसी में कम हो जाता है तो वो लड़का जो पैदा होता है वो बोना हो जाता है। आपने शायद कई पिक्चरों में देखा भी होगा। दूसरा हार्मोन जो है उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ब्रेन के अंदर से ही सीक्रेट होता है ये हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही जाना जाता है। फॉलिकल्स को ग्रोथ करने वाला हार्मोन। अब ये फॉलिकल्स को क्या होता है, कौन से फॉलिकल्स क्या ग्रोथ करना, तो फीमेल के अंदर अंडकोश में या ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, 1.5 से 2 मिनिमम, हाँ 1.5 से 2 लाख एक्टिव फॉर्म में होते हैं। यानी एक फीमेल अपने जीवन काल में 1.5 से 2 लाख बच्चों को जन्म दे सकती है अगर उसके अंदर फॉलिकल एक्टिव मोड में है तो। उसी से बच्चे बनते, उसी से अंडा बनता है एक फीमेल के अंदर। मैं ह्यूमन फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं। हर महीने मासिक धर्म के समय एक अंडे का जन्म होता है उससे पहले, और अगर कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बेबी बन जाता है। तो जितने भी फॉलिकल्स एक्टिव फॉर्म में, उसमें से एक फॉलिकल्स एक्टिव होता है, उसमें से एक एग यानी ओवम निकलता है और उससे बच्चा पैदा होता है। हर समय मासिक धर्म या मेंसेस चलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ब्रेन से निकलता है FSH। अगर कभी किसी फीमेल में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो ओवरी में फॉलिकल्स कम बनेगा, नहीं बनेगा, वो महिला कभी भी मां नहीं बन सकती, या मां बनने में बहुत दिक्कत आती है अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बने तो। और वही हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो फीमेल के अंडे ज्यादा बनने लगते हैं और दोनों एक साथ निषेचित हो जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में फर्टाइल हो जाते हैं। वो बच्चे, वह फीमेल जुड़वा या उससे भी ज्यादा बच्चों की माँ बन सकती है अगर ये हार्मोन कम या ज्यादा हो तो। उसी तरीके से मेल के अंदर भी यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा निकलता है, ऐसे इसका काम होता है मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करने में टेस्टिस की मदद करना। अगर ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर कम निकले तो समझ जाना कि उसके स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आई है और वह फादर नहीं बन सकता या कम बनता है, चांसेस कम होते हैं। बात करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो मेल और फीमेल में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। तो उसका क्या काम होता है? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को कंट्रोल करता है। अब इसे क्यों कंट्रोल करता है? वैसे अब कंट्रोल करना है तो पर पहले पढ़ना पड़ेगा थायराइड का क्या काम है ना? थायराइड ग्रंथि का क्या काम है वो भी मैं पढ़ूंगा। तो अभी सिर्फ इसको इतना ही समझ लीजिए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है नॉर्मल सिक्रीशन के लिए। बाकी का बच्चों कल पढ़ेंगे। ये यहाँ पर नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, तो अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसे आप
रिपीट करके सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच।